नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध पर देश को संबोधित कर रहे थे। भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 6:30 बजे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान सफल रहा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी फौज ने बहुत कामयाबी के साथ ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म करते हुए उनकी परमाणु हथियार हासिल करने की उम्मीद को खत्म किया है। उन्होंने ईरान में अमेरिका के लक्ष्य पूरे होने का ऐलान किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और ज़बरदस्त जीत हासिल की है। ये एक ऐसी जीत है जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज़्यादातर नेता अब मारे जा चुके हैं। हमारी सेना ने कमाल किया, ये ट्रंप ने बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है। उनकी हथियारों की फैक्ट्रियां और रॉकेट लॉन्चर टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। अब उनमें से बहुत ही कम बचे रह गए हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका अपने विभिन्न सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने के करीब है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका युद्ध के आर्थिक नतीजों से निपटने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर रूप से तैयार है। और ट्रंप ने इस सैन्य अभियान का विरोध करने वाले लोगों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनको समझने की कोशिश नहीं की। होर्मुज़ पर बड़ा ऐलान भी किया है। ईरान के होर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सहयोगियों से कहा कि वो होर्मुज़ जल डमरू मध्य में जहाज रानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिम्मत जुटाएं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका को खाड़ी के तेल और गैस की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के पास अपनी एनर्जी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों के नाम ऐसे समय संबोधन किया है जब अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा सैन्य अभियान दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और इस संघर्ष ने दुनिया के बड़े हिस्सों को प्रभावित भी किया। खास तौर से होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया में एनर्जी संकट पैदा हुआ। बराक ओबामा पर भी उन्होंने निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बराक ओबामा ने ईरान को कई छूट दी, लेकिन उन्होंने दोनों कार्यकाल में तेहरान को काबू किया। ट्रंप ने कहा कि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। अगर सुलेमानी अभी भी जिंदा होता तो शायद आज रात हमारी बातचीत कुछ और होती। बता दें आपको, ट्रंप ने पिछले 47 सालों में ईरान या उसके सहयोगियों की ओर से किए गए हमलों की लिस्ट गिनाते हुए तेहरान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ा और तेज़ी से लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था। वे परमाणु हथियार बनाने के करीब थे। ट्रंप ने अपने 19 मिनट के संबोधन में ज़्यादातर ईरान पर ही बात की।